कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना धरती पर कोई पत्ता तक नहीं हिलता, फिर यह तो इच्छा मृत्यु का मामला है। साल 2013 से बिना चेतना के जिंदा लाश की तरह वेंटिलेटर पर लेटे हरीश राणा को कोर्ट ने इच्छा मृत्यु तो दे दी, लेकिन एम्स में 10 दिन तक बिना खाए पिए भी हरीश राणा की हालत स्थिर बनी हुई थी, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए थे। लेकिन अब एम्स में भर्ती हरीश राणा का निधन हो गया है। हरीश राणा को पिछले 10 दिनों से भोजन और पानी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति में कोई गिरावट नहीं थी, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। गाजियाबाद से 14 मार्च को हरीश राणा को एम्स में भर्ती किया गया था। 15 मार्च को उनका तरल भोजन, जो लिक्विड भोजन उनको दिया जा रहा था, वो बंद कर दिया गया। 17 मार्च से पानी भी उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने जो रिजल्ट देखे थे वह खुद हैरान रह गए थे। लेकिन अब हरीश राणा का कष्ट भरा सफर खत्म हो चुका है। हरीश राणा अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन 10 दिनों से बिना खाए पिए उनकी तबीयत कैसे स्थिर थी, इस बारे में डॉक्टर्स ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। तो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के कैंसर अस्पताल के पैलिएटिव केयर यूनिट में हरीश का इलाज चल रहा था। यूनिट की प्रमुख डॉक्टर सीमा मिश्रा बताती हैं कि सामान्य तौर पर इतने दिनों तक भोजन और पानी बंद रहने पर शरीर में बेचैनी के लक्षण पैदा होते हैं, लेकिन हरीश पिछले 13 साल से गहरे कोमा में थे, जिसकी वजह से उनमें प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। एम्स के डॉक्टर्स लगातार हरीश का अंतिम सफर सही करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्हें दवाइयां दे रहे थे जो भी उनको ज़रूरत थी, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनका जो आखिरी सफ़र वो सही हो जाए। और आखिर में ऐसा ही हुआ। हरीश चुपके से चले गए, किसी को पता तक नहीं चला, किसी को पता चला ही नहीं कि कब उनका निधन हो गया। वही हरीश राणा का परिवार अब भी उसी दर्द में है जो पिछले 13-14 सालों से वो लोग सह रहे हैं। साल 2013 में हरीश राणा चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हरीश चंडीगढ़ में जहाँ पर रहते थे, जिस बिल्डिंग में रहते थे, उसकी 4थी मंजिल से वो गिर गए थे, जिस कारण उन्हें गहरी गंभीर चोट आ गई थी। शुरुआत में उनका इलाज चंडीगढ़ के PGI में चला, उसके बाद में दिल्ली एम्स और कई प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज चला, वहाँ शिफ्ट किया गया। इलाज के दौरान ही उन्हें सांस लेने में और खाने पीने के लिए लगातार उनके लिए नली का इस्तेमाल किया गया। वो खा पी नहीं सकते थे और तब से 12-13 सालों से वो बेसुध अवस्था में वेंटिलेटर पर पड़े थे, कभी घर पे कभी अस्पताल में। और अब जाकर जब उन्हें इच्छा मृत्यु मिली, इजाज़त मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद उन्हें इच्छा मृत्यु देने का उनके परिवार ने फैसला लिया, कोर्ट ने फैसला लिया और अब हरीश राणा का निधन हो गया है। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।